फ्रेंड्स, क्या ढूंढ रहे हैं पे कैसा जूता जो बनाने में आसान हो और सिर्फ वन रो रिपीट करें और बन जाए इतना शानदार कि देखने वाले लोग देखते ही रह जाएं और आपसे पूछें ये आपने कैसे बनाया। सिर्फ मैंने इसके अंदर सीधी सिलाई का ही यूज किया है और सिर्फ सीधी सिलाई से मैंने 4 बत्तियां डाली हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीधी सिलाई से सीधी सिलाई से बनने वाला डिजाइन भी डाला है। तो इस तरह से और ये देखने में कितना और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिर्फ अभी आगे का अलग से बना लिया है। मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से ही एक पत्ती पूरी क्लियर करके बता दूंगी और बाकी की 3 पत्तियाँ आपने रिपीट करनी है। इसके बाद सारा प्रोसेस हम इसी पे करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे अलग से बताती हूँ। और ये फ्रेंड्स, मैंने 5 से 6 नंबर का जूता बनाया है और अगर किसी ने थोड़ा बड़ा जूता बनाना है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फंदे डालने हैं। हमने देखिए इसके अंदर 24 फंदे डाले हैं और मेरा सिलाई नंबर 12 है। और देखिए मैंने बुनाई वाला ही वर्धमान का ऊन लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 24 फंदे डाल लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने, आपके पास जो भी कलर आप पसंद करती हैं आप वो यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद देखिए जैसे हमने स्टार्ट करा था ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो देखिए 2 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। सीधा तो सबको आता ही होगा और जिन्हें नहीं आता वो इस तरह से देख लें। 2 फंदे हमने वाइट से सीधे बुने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए जो अपने जोड़ लगाया है, आप इसको यहाँ से इस तरह से लॉक कर दीजिए, यानी यहाँ पर एक गिठा लगा दीजिए इस तरह से। 2 फंदे आपने सीधे बुन लिए। अब आपने रेड कलर से 2 फंदे बुनने हैं इस तरह से। 2 फंदे रेड से बुनिए और 2 आपने देखिए, जब आप लेंगे ना तो आपने इस तरह से बुनना है ताकि ये इसके अंदर लॉक हो जाए पीछे। इस तरह से 2 फंदे फिर वाइट से बुनिए, 2 सफ़ेद से बुनिए, तो फिर आपने सफ़ेद से बुनना है। फिर आपने देखिए फ्रेंड्स 2 आपने रेड से बुनने हैं, 2 आपने वाइट से बुनने हैं। सीधा ही बुनेंगे। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद आपने 2 फंदे और आपने रेड से बुनने हैं, 15 और 16। तो देखिए फ्रेंड्स 16 फंदे मैंने 2-2 करके बुन लिए हैं। अब आपने बाकी के जो 8 फंदे हैं इसे वाइट कलर से बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले फंदे को आगे करके उल्टा बुनिए। पूरे 8 फंदे हो गए। देखिए 24 थे ना, तो 16 फंदे हमारे 2 कलर से बन गए और बाकी के 8 फंदे मैंने वाइट से बुन लिए। अब आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप फ्रेंड्स उल्टी तरफ आएंगे ना, तो जो जैसा फंदा दिख रहा है आपने बिल्कुल उसी को उसी पे वैसे ही बुन देना कि, यानी कि देखिए 8 फंदे वाइट से हैं तो हमने 8 फंदे वाइट से सीधे ही बुनने हैं। बस फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर सीधी ही सिलाई का काम है, बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी सीधी सिलाई में है। बस कितने फंदों को कहाँ कहाँ किस तरह बुनना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी और आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली, इतने हार्ड जो आपको दिख रहा है ना वो आप इसे इजीली बना लेंगे। जब आप आर्ट बना लेंगे तो आप धागा अपनी तरफ कीजिए,
रेड वाला पीछे कीजिए और फिर आपने इस तरह से एक और दो सीधे रेड से, फिर आपने धागा पीछे करना है, दो वाइट से सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर आपने दो रेड से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर दो वाइट से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स उल्टे सिलाई में अब आपको नहीं बताऊंगी, बस आपने जो जैसा दिख रहा है उसे आपने उसी कलर से बुनना है ताकि हम अपना डिज़ाइन जल्दी स्टार्ट करें। ये वाली लाइन आप पूरी देख लीजिए कि बस उल्टी तरफ का तो आपने जितने फंदे जिस कलर से बुनेंगे बस उसी से आपने सीधे सीधे बुनने, आपकी सेकंड रो इसी तरह से चलती जाएगी। और लास्ट वाले फंदे का ध्यान रखिएगा, धागा आगे करके आपने फ्रेंड्स धागा आगे करके एक तो आपने वाइट से बुना है ना, एक आप रेड से बुनिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो आपकी इस तरह से ये रो तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने यहाँ से ये उतारिए, यहाँ से थर्ड रो स्टार्ट है। तो अब आपने दो रेड और दो वाइट, फिर आपने दो रेड, यानी अब जो रेड कलर के फंदे थे पहले उन्हें वाइट पे बुन दीजिए और जो वाइट थे उसको आपने रेड से बुनना है इस तरह से। ये तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए जो पहले वाइट था उस पर रेड बना दिया है और इस तरह से मैंने फंदों को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे 8 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ से आपने अपना कलर लगाना है, येलो कलर लगाएंगे यहाँ से क्योंकि हमने इसकी पत्ती बनानी है। तो ये एक दो, दो के बाद यहाँ देखिए तीन, चार, पाँच और ये छः। देखिए 6 फंदे मैंने येलो से बुने हैं और यहाँ आपने इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक गड्ढा लगा दीजिए वरना ये खुल जाएगा यहाँ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपके 6 फंदे येलो कलर के हो गए, बस आप पीछे कीजिए, इस फंदे को उतार लीजिए। अब आपने देखिए इस तरह से, यानी कि फ्रेंड्स इस पर हमारा एक बल आ जाएगा, एक फंदा बढ़ जाएगा। अब आपने इन 6 फंदों को जैसे अब आपने एक उतार लिया, एक बुन लिया तो 2 हो गए, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदे आपने येलो से बुने, धागा अपनी तरफ कीजिए, बाकी के जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हें इसी तरह से बुन दीजिए। यानी कि 2 वाइट बुनेंगे इस तरह, धागा अपनी तरफ करके 2 रेड से बुन देंगे, रेड वाले फंदे इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड इस तरह से मैंने जो फंदे जिस तरह से दिख रहे थे मैंने बुन लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने अब आपने ये दो जो रेड है ना इनको वाइट बुन दीजिए। ये तो बहुत आसान है, देखिए 2 मैंने वाइट हो गए और रेड जो हैं मैं इनको रेड बनाऊंगी अब वाइट वालों को। तो 2 फंदे मैंने सीधे इस तरह बुन लिए, फिर मैंने वाइट कलर से 2 फंदे बुने। अब फिर हमने रेड से 2 फंदे बुनने हैं सीधे क्योंकि हमने सिर्फ सीधी सिलाई यूज़ करनी है और डिज़ाइनिंग भी करेंगे इसी के अंदर, है ना कितना आसान। बस आपने एक बार बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है और आप इसे इजीली बना लेंगे। देखिए अब हमारे वाइट आ गए ना, तो देखिए अब कितने फंदे हो गए ये, देखिए 2, 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 14 फंदे हो गए हैं। 14 फंदे के बाद आपने इन 2 फंदों को अपने येलो से बुनना है और 6 फंदे बुनने हैं येलो कलर से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे येलो से हो गए। अब आपने क्या करना है, पलटना है। पलटने के बाद आपने इसको उतार लेना है और उतारने के बाद आपने यहाँ से एक फंदा हो गया आपका, तो अब आपने फिर से बल डालकर एक फंदा बुनना है। तो 2 हो गए, 2 के बाद 3 4 5
और 6 दाग अपनी तरफ कीजिए और जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं इसको इस तरह से क्रॉस करिए और जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हें उसी तरह से बुन दीजिए। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, जो जैसे दिख रहे थे मैंने बुन ली है और देखिए डिज़ाइन बनता जा रहा है और हमने अभी येलो से 4 लाइनें बुनी हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने देखिए ये 2 फंदे आपके रेड कलर से बुने जाएंगे और जो वाइट फंदे हैं उन्हें वाइट से बुन लीजिए और जो रेड है मतलब बस आपने हर सिलाई के 2 सिलाइयों के बाद कलर चेंज करना है। रेड पर वाइट बनेंगे और वाइट पर रेड बनाएंगे। इस तरह से आपको मैंने एक पत्ती तो पूरी कंप्लीट कर कर दिखानी ही है ताकि आप इजीली समझ लें। इस तरह से देखिए, अब जो ये वाइट है ना, अब आपने इस वाइट को फिर से आपने 6 फंदे येलो से बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से फिर आपने पलटना है और पलटने के बाद जो जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें सीधा सीधा बुन दीजिए। बस यहाँ पर आपने एक बल डालना है, यहाँ एक फंदा बढ़ता जाएगा इस तरह से। 1 2 3 4 5 और एक हमने जो उतारा था वो 6 हो गए हैं। देखिए 1 2 2 4 2 6 हो गए। अब आपने धागा अपनी तरफ करके वाइट वाले फंदे वाइट से और रेड वाले रेड से बुन लीजिए। मैं ये कर कर फिर आपको आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो जैसा दिख रहा था मैंने बुन लिया है पीछे का और अब हम आगे आ गए हैं। तो अब आपने फिर से 2 फंदे सफ़ेद से बुनने हैं यहाँ, फिर आपने 2 फंदे रेड से बुनने हैं, यानी 2 लाल से बुनिए और 2 वाइट से बुनिए। फिर अब हम ये रेड कलर से बुनेंगे और 2 फंदे वाइट से बुनेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब 2 2 4 2 6 7 8 9 10 फंदों के बाद हमने फिर से येलो कलर से 6 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदे मैंने बुन लिए, 2 2 4 2 6। अब हम इसे पलट देंगे, पलटने के बाद इसको उतारेंगे और अब आपने एक बुन लिया, 2 3 4 5 और ये 6 और धागा आगे कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे आके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। से हमने 2 फंदे और आगे बढ़ा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 2 फंदे यहाँ से, यहाँ देखिए आप 2 मत बनाइएगा। यहाँ से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आपने ये वाला फंदा जो होता है लास्ट वाला दूसरे कलर से बनाइए, क्योंकि हमने उतारना होता है और फिर वही कलर हमने यहाँ लेकर आना होता है। तो रेड से बुनेंगे तो दूसरा फंदा रेड से बुन दीजिए इस तरह। तो ये 2 रेड हो गए और अब आपने 2 वाइट। हर सिलाई में आप देख रहे हैं हमारे 2 2 फंदे कम हो रहे हैं क्योंकि हम उन 2 फंदों को येलो कलर से बुन रहे हैं इसलिए। देखिए पहले 10 थे ना, अब 2 2 4 2 6 7 8 हो गए। अब आपने ये वाले 2 फंदे जो हैं वाइट वाले इन्हें भी येलो से बुनने हैं। 2 3 4 5 और 6। और आपको मैंने बताया कि उल्टी सिलाई पूरी जो आप उल्टी तरफ हैं जैसे फंदे दिख रहे हैं बस आपने वैसे ही फंदे बुन देने हैं सीधी सिलाई से। और हम देखिए यहाँ पर एक बल डाल देते हैं, हमारा एक फंदा बढ़ जाता है इसलिए। 2 3 4 5 6 धागा अपनी तरफ लाइए और जो जैसे फंदे दिख रहे हैं उस कलर से उसको सीधा सीधा बुन दीजिए यहाँ से इस तरह से। ये ले आए, धागा इधर कीजिए, इसमें पहले फ्रेंड्स इसको फंसा दीजिए, इस तरह से लॉक कर दीजिए नहीं ताकि बीच में कोई गैप ना आए। इस तरह से 1
दो, धागा अपनी तरफ रेड वाले कलर से बुनेंगे, दो, धागा अपनी तरफ वाइट से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ एक रेड से बुनेंगे और एक वाइट से बुनेंगे, एक रेड से, धागा अपनी तरफ और एक वाइट से। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एक को उतारिए, रेड वाले को रेड कलर से बुन दीजिए। आपने यहाँ देखिए वाइट है ना, तो वाइट से बुनिए पहले, दो वाइट, दो रेड, एक और दो, फिर आपने दो वाइट बुनने हैं। देखिए दो वाइट आ गए ना। अब ये दो वाइट हैं तो अब आपने इनको येलो से बुन दीजिए, क्योंकि हमारी पत्ती बढ़ती जा रही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब आपने पलटना है, अब पलटने के बाद आपने एक उतार लेना है और बाकी के एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, धागा अपनी तरफ कीजिए। धागा अपनी तरफ करने के बाद आपने जो जैसा दिख रहा है बस उसे वैसा ही सीधा सीधा बुन दीजिए। यानी कि दो वाइट बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और दो आपने रेड से बुनने हैं। एक, दो, धागा अपनी तरफ, एक वाइट से बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ और एक रेड से बुन दीजिए। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी आधी पत्ती तैयार हो गई है। ये देखिए, आपको पता है कितनी सिलाई में बनाई है मैंने। देखिए यहाँ पे दो कम हुए, फिर दो कम हुए, फिर दो, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी कि फ्रेंड्स छः, यानी कि 12 सिलाइयों में मेरी आधी पत्ती तैयार हो गई। अब 12 ही सिलाइयों में ये पूरी पत्ती कंप्लीट होगी। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब आपने देखिए 3 बच गए ना। अब आपने, ये आपका रेड है तो दो फंदे अब आपने रेड बनाने हैं, दो फंदे आपने वाइट बनाने हैं, फिर आपने दो फंदे रेड बनाने हैं। रेड के बाद आपने दो फंदे यहाँ से वाइट बनाने हैं, एक और दो। अब हम पत्तियों को कम करते जा रहे हैं। जैसे देखिए ये था ना, देखिए आधी पत्ती यहाँ तैयार हो गई थी। अब आपने आधी पत्ती कम करनी है। तो देखिए यहाँ तक आ गए थे, दो फंदे हमने यहाँ कम कर, तो ये वाइट आ गया ना। इसी तरह से हमारा यहाँ भी ये दो फंदे वाइट आ गए हैं। अब आपने दो फंदे पीले कम कर दिए, रेड वाइट से बना लिए। अब आपने 6 फंदे बुनने हैं, एक, दो, तीन। और फ्रेंड्स देखिए, जो बल वाला फंदा था ना, जो बढ़ गया था, तो आपने उसको दोनों फंदों को एक साथ बुनना है। तो ये 4, ये 5 और ये बल वाले फंदे के साथ एक फंदा मिला करके बुन लीजिए, 6। तो आपके देखिए दो, दो, चार, दो, 6 फंदे आ गए। अब आपने पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स जो एक फंदा उतार लेंगे बुना हुआ, और बाकी का आपने फिर से बल डाल करके 6 फंदे बुनने हैं। तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ कीजिए, दो वाइट से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, दो रेड से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, दो वाइट से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक आपने रेड से बुनना है, धागा पीछे करके एक रेड से बुनिए, क्योंकि रेड है, और लास्ट वाले फंदे को वाइट कलर से उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से अब हम घटा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, एक और ये दो, फिर आपने इनको दो रेड से बुनिए, एक, दो, दो वाइट से, एक और दो, फिर दो आपने रेड से, एक और दो। अब आपने देखिए पीले के दो फंदे वाइट कलर से बुनिए, एक,
और 2, फिर आपने 6 फंदे येलो से, 1 2 3, 3 के बाद आपने इसके साथ मिला करके 2 फंदों को एक साथ बुनना है, 3 4 5, और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, ये 6। देखिए अब ये 6 हो गए। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए, इसे पलट लीजिए और जो जैसा दिख रहा है बस उसको वैसा बुन दीजिए। ये रहा, यहाँ पे बल डाल देते हैं, तो 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ वाइट वाले वाइट से बुन दीजिए और रेड वाले रेड से बुन लीजिए। मैं ये बुनकर आगे आकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से 2 फंदे रेड से बुनने हैं। तो देखिए यहाँ से बुनेंगे 2 रेड 2 वाइट, यानी कि 2 सफ़ेद और 2 लाल। इस तरह से 2 रेड से बुने, 2 वाइट। अब 2 फंदे रेड से बुन दीजिए और अब आपने पीले में से 2 फंदे वाइट कलर से बनाने, 1 और 2। फिर आपने येलो कलर से 6 फंदे बुनने हैं, 1 2, 2 के बाद आपने बल वाले फंदे के साथ एक फंदा और मिलाकर जो इसके साथ वाला फंदा है ना, उन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से, क्योंकि वो बढ़ गया था तो अब इस तरह से कम हो जाएगा। 1, कितना हो गया, 3 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 फंदे हो गए आपके। देखिए इस तरह से पत्ती बन रही है। अब आपने फिर से पलट करके फिर से उसी तरह बुनना है, एक उतारना है और बाकी के 6 फंदे ने 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए यहाँ से इस तरह से वाइट पे वाइट और रेड पे रेड बुन दीजिए इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स किसी को डिज़ाइनिंग करनी है तो मेरे फर्स्ट चैनल इंशा मिर्ज़ा पे जाएं, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन में क्रोशिया के अपलोड करती रहती हूँ। आप वहाँ से भी क्रोशिया के डिज़ाइन देख सकती हैं और इजीली बना सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ ताकि बिगिनर्स हों या जो फर्स्ट टाइम बुन रहे हों वो भी इजीली सिर्फ देख करके बुन लें। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गई है। अब आपने फिर से 2 फंदे कम कर लें, तो देखिए जो वाइट है उसे वाइट से बुन दीजिए, क्योंकि ये पत्ती पूरी कंप्लीट करके दिखा दूँगी तो आप इजीली बना लेंगी, इसलिए मैं इसको एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। क्योंकि 3 पत्तियाँ भी हमने बिल्कुल इसी तरह ही इसी डिज़ाइन में रिपीट करनी है। वो तो फिर हम रिपीट तो खुद ही करेंगे, लेकिन जो मेन है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। देखिए बस रेड पे रेड वाइट पे वाइट। अब आपने क्या करना है, 2 फंदे फिर से वाइट के बनाने हैं। रेड पर 2 सिलाइयों के बाद रेड पे वाइट रख दीजिए और वाइट पे रेड। इस तरह से देखिए पत्ती का शेप आ रहा है। अब आपने 6 फंदे येलो कलर से बुनने हैं, 1 2 3, इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 हो गए। अब आपने फिर इसको पलटना है। पलटने के बाद जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उसी कलर से सीधा सीधा बुन दीजिए। 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ कीजिए और वाइट पे वाइट और रेड पे रेड। इस तरह से 2 2 धागा अपनी तरफ। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से हमने 2 फंदे रेड से बुनेंगे, 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, फिर 2 फंदे आपने रेड से बुनने हैं,
फिर 2 फंदे वाइट से, फिर आपने 2 फंदे रेड से, 2 फंदे वाइट से, फिर 2 फंदे आपने रेड से बुनने हैं, 1 और ये 2। इसके बाद आपने फ्रेंड्स 2 फंदे वाइट से बुनिए यहाँ इस तरह से। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, पहले हम इस तरह से बढ़ाते जा रहे थे, अब ऊपर हम कम करते जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। इसी तरह से हमारे इधर भी वाइट से बनेंगे तो ये 6 बनेंगे। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गए। अब आपने सिर्फ यहाँ से इसके बाद 6 फंदे आपने येलो से बुनने हैं। तो देखिए 1 2 और ये 2 फंदे हैं बल वाले फंदे के साथ और 1 फंदे के साथ, यानी इन दोनों को मिला करके बुनिए। 2 के बाद ये 3 4, ये हो गए 5 6। 6 के बाद आपने क्या करना है, इन फंदों को भी आपने येलो से बुनना है। धागा अपनी तरफ करके इसको भी येलो से बुन दीजिए इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ से इसे उतारिए, बाकी जो येलो से हैं येलो को बुन दीजिए और जो रेड वाइट हैं उन्हें रेड वाइट से बुन दीजिए इस तरह से। यानी कि अब आपके येलो कलर के 8 फंदे होंगे, 2 2 4 2 6 7 8। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ से वाइट वाले वाइट से बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए, रेड वाला रेड से बुन दीजिए। 2 रेड, धागा अपनी तरफ, 2 वाइट, धागा अपनी तरफ, 2 रेड, धागा अपनी तरफ, 2 वाइट, धागा अपनी तरफ, 2 रेड, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 वाइट से बुन दीजिए। धागा अपनी तरफ, 1 रेड से बुनिए, धागा अपनी तरफ और 1 वाइट से बुन दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ये पत्ती कंप्लीट कर ली। ये देखिए ये एक, और ये देखिए बीच में कितना खूबसूरत से ये रेड कलर का और वाइट कलर का डिज़ाइन भी आया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम दूसरी पत्ती कैसे बनाएंगे, तो मैं बस आपको थोड़ा सा स्टार्ट और बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये पत्ती कंप्लीट हो गई थी। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने फर्स्ट रो की तरह बुनना है। फर्स्ट रो में हमने क्या करा था, देखिए हमने करा था कि पहले हमने 2 फंदे वाइट से बुने थे। तो देखिए आप ये रो देखिए 2 और वाइट पर हमने रेड से बुन दिए थे। तो ये हमारे 4 हो गए फंदे, 5 6, 6 के बाद ये 7, ये 8, 8 के बाद 9 10, 10 के बाद ये 11 और ये 12, 12 के बाद ये 13 और ये 14। इसके बाद देखिए ये 15 और ये 16। तो देखिए मैंने 16 फंदे बिल्कुल इसी तरह से जैसे वाइट में बुने थे ना, ये वाले 16 फंदे ही देखिए ये आ गए। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स 8 फंदे वाइट से बुने थे, तो आपने भी 8 फंदे वाइट से बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए, अपनी तरफ धागा लाइए और इस तरह से बुन दीजिए। तो देखिए इस तरह से जैसे ये फर्स्ट रो स्टार्ट थी ना, ये देखिए 8 फंदे वाइट वाले बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह से बुनने हैं। फिर आपने इन 8 फंदों को वाइट कलर से बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और बाकी के फंदे जो जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हीं से बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए यानी कि 2 रेड कलर से बुनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 आपने वाइट कलर से बुनने हैं।
धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 रेड से बुनने हैं यहाँ इस तरह से। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 वाइट से बुनिए। फिर अपना धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 रेड से बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 वाइट से बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 रेड से बुनिए। धागा अपनी तरफ, 1 वाइट से बुनिए और 1 आपने रेड से बुनना है धागा अपनी तरफ करके इस तरह से। अब आपने देखिए फिर से क्या करना है, जो इन फंदों को तो ऐसे ही बुनेंगे। आपने वाइट यहाँ से, ये रेड है तो पहले आपने एक रेड से, तो 2 रेड हो गए। अब इन पे लाल पर सफ़ेद बुनिए और सफ़ेद पर लाल कलर से बुनिए। फिर आपने वाइट, फिर आपने रेड, फिर आपने वाइट, फिर आपने रेड, वाइट, वाइट के बाद आपने इनमें से 6 फंदे आपने येलो से, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से अब हमारी यहाँ से दूसरी पत्ती स्टार्ट होगी। देखिए जैसे मैंने फ्रेंड्स, देखिए यहाँ, देखिए मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा, ये वाइट आया और ये मैंने, देखिए फ्रेंड्स आपको ये बता दो मैंने कितनी सिलाइयों में ये पत्ती कंप्लीट होगी। तो देखिए 2 तो 4, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12, यानी कि आपकी आधी पत्ती 12 सिलाइयों में। उसके बाद फिर आपने 1 2 3 4 5 और ये मिला करके, यानी कि आपने 12 सिलाइयों में, 12 सिलाइयों के बाद 12 लाइनों में आपकी ये पत्तियाँ तैयार होंगी और 12 यानी 24 सिलाइयों में एक पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। और बीच में जो गैप आएगा ना, वो इस तरह से मोतियों जैसा खूबसूरत से डिज़ाइन आएगा। इस तरह से देखिए मैंने आपको एक और ये समझा दी, यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने इन पत्तियों को सिर्फ रिपीट करना है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पत्तियों को आपने बनाना है। इन तीनों को मैंने रिपीट कर लिया है और मैंने यहाँ इसे बंद कर दिया है, जैसे यहाँ बंद है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपने यहाँ से इस तरह से, ये देखिए यहाँ से, ये जो आपकी अच्छे से चैन आई है ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं और अब हमने यहाँ से पहले इसका सोल बनाना है। ये थोड़ा अलग है बिल्कुल इसका बनाने का तरीका, लेकिन इतना इजी बताऊंगी कि आप इजीली बना लेंगी। तो यहाँ से फंदे उठाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने साइडों में से यहाँ से इस तरह से फंदे उठाने। ये जो चैन बनी थी ना हमारी, बस उस चैन के अंदर से आपने फंदे उठाने हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 7, आपने इसमें से 26 फंदे एक साइड रखने हैं और 26 फंदे एक साइड रखने हैं और बीच के 7 फंदों पे हमने सोल बनाना है। तो इस तरह से मैं, देखिए पहले फंदे उठा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से इस तरह से आप फंदे उठा लीजिए, मैं उठाकर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आधे फंदे मैंने, देखिए इस सिलाई पे रख लिए हैं, यानी उठा लिए हैं। और बिल्कुल बीच के फंदे मैंने 7 फंदे फ्रेंड्स देखिए बीच में रखे हैं और बाकी जितने फंदे मैंने इधर उठाए थे इतने ही फंदे मैंने इधर उठा लिए हैं। यानी कि आपके जितने फंदे हो सकता है आपके 2500 2400 2600, आप इतने उठा लीजिए। बस आपने सारे फंदों को टोटल करिए। टोटल करने के बाद आधे इधर रख दीजिए, आधे इधर रख दीजिए और बीच के 7 फंदों पे अब आपने काम करना है। यानी कि हमने यहाँ पर इसकी यहाँ से जो बुनेंगे, यहाँ से हमने सोल बनाना है। तो देखिए सोल तो बहुत ईजी है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको बताया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। तो 1 2 3, 3 के बाद देखिए 4 5 6, 6 के बाद ये 7 फंदे। तो फ्रेंड्स आपने 7वें फंदे को आपने देखिए अकेले नहीं बुनना,
इसके साथ आपने दूसरे फंदे को मिला करके बुनना है इस तरह से। तो ये आपके 7 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, पलटना है। पलटने के बाद आपने धागा पीछे करना है और जो बुन लिया है उसे छोड़ दीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 और आपने 7वें फंदे को एक साथ मिला करके बुनना है। यानी 7वें फंदे को आगे, यानी 8 और 7 एक साथ मिला के बुनिए। फिर आपने धागा पीछे कर देना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा सोल का ये यहाँ का डिज़ाइन बनता जाएगा। पलटना है, इसे उठाना, एक फंदे को बिना बुने जो बुना हुआ था उसको उठा लीजिए यानी उतार लीजिए। फिर आपने 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 और ये 7, इससे धागा अपनी तरफ कीजिए यानी पीछे कीजिए। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ मिला करके बुन दीजिए 7, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं दोनों तरफ से मिलाकर बुनकर बिल्कुल लास्ट तक आकर आपको बताती हूँ कि इसका सोल बनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने 7 फंदों पे ये सोल तैयार कर लिया है और देखिए पन्ने के बाद इसका इस तरह से लुक आया पीछे से। और ये देखिए आगे का कितना प्यारा से 4 पत्तियों वाला डिज़ाइन बना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप सारे फंदे बुन लेंगे ना, तब आपने क्या करना है, देखिए इस साइड से आपने 24 फंदे उठाने हैं और इस साइड से भी आपने 24 ही फंदे उठाने हैं। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे फंदे। आपने यहाँ से हर चेन में से इस तरह से देखिए फंदे उठाने हैं और सिलाई पे रखने हैं। आपके फंदे यहाँ से उठेंगे, देखिए यहाँ से इस तरह से 2 हो गए, 3 4 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इधर के फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इधर से फ्रेंड्स देखिए मैंने 24 फंदे उठा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए 24 फंदे उठ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पूरी सिलाई आपने इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। हमने भी एक ही साइड के फंदे उठाए हैं। जब हम ये फंदे उठा लेंगे ना पूरे, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो देखिए सारे फंदे बुन लेते हैं पहले, फिर हम उधर के फंदे भी उठाएंगे। इधर से सीधा सीधा बुनिए। फंदे कितने हैं देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मैंने 24 फंदे उठाए थे और ये बीच के फंदे हैं। 25 26 27 28 29 और ये 30 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस साइड से भी आपने यहाँ तक, यहाँ के भी आपने 24 फंदे उठाने हैं। तो आपने, अगर आपके पास तार वाली सिलाई है तो आप इजीली उस पर बना लीजिए, और अगर नहीं है तो यहाँ आपने 2 सिलाइयाँ इस तरह की रखनी है। अब बाकी के फंदे इस पर उठाइए, क्योंकि गोलाई से बुना जाएगा तो सीधी सिलाई में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब 2-4 सिलाइयाँ बुन लेंगे ना, उसके बाद इजी हो जाएगा इसको बुनना सीधी सिलाई पे भी। तो देखिए यहाँ से भी 24 फंदे उठाने हैं। यहाँ से अगर नहीं निकल रहे हैं तो आप कुरेशिया भी ले सकती हैं, कुरेशिया से भी निकाल सकती हैं। 2 3।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी फंदे उठाकर फिर इस तरह से जब आपकी एक लाइन आएगी ना, आपने पूरी गोलाई से 21 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो मैं ये पूरी सिलाइयाँ 21 गोलाई से बनाकर फिर आपको बताती हूँ। जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आप इजीली बना लेंगी। यहाँ से फंदे उठाइए और सीधे सीधे बुनते चले जाइए। तो मैं फंदे उठाकर सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इधर से भी फंदे उठा लिए हैं और इधर से भी उठा लिए थे। बस अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने फ्रेंड्स इसमें सीधा सीधा बुनना है। मैंने क्या आपको दिखा दूं कि फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो बस आपने सीधी सीधी सिलाई से इसमें बुनाई करनी है। और लाइनें कितनी बनाएंगी, देखिए अगर आपका पैर थोड़ा लंबा है तो आप 20 सिलाइयाँ बना लें, और अगर आपका पैर नॉर्मल है जितना 6 और 7 में होता है तो आप इसके अंदर 17, 18 या 19 लाइनें बुन लें। तो मैं इसके अंदर अपने हिसाब से 18 लाइनें बुनूंगी। 18 लाइनें बुन जाएंगी सीधी सीधी, फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं 18 लाइनें बुन रही हूँ तो इसकी आप डबल रो कर दीजिए, यानी लाइनें तो हमारी 18 होंगी लेकिन सिलाइयाँ हमारी 34 हो जाएंगी। यानी 34 सिलाइयाँ बुनने के बाद आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। देखिए इस तरह से लाइनें एक आ जाएगी, जैसे यहाँ गई, फिर ये पड़ जाएगा आपका, जैसे आपके साइडों का काम हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी और डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही डिज़ाइन वाला जूता है ये और बहुत ही प्यारा है। तो आप इस तरह से देखिए, ये पूरा आपने सीधा बुनना है, फिर यहाँ तो सीधा बुनना है। तो इस तरह से आप इसको अभी बढ़ा लीजिए। तो मैं ये बढ़ा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ये सोल तो बना लिया था, आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने देखिए इस साइड से भी फंदे उठाए और इस साइड से उठाकर मैंने देखिए साइड की पट्टी कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर 18 बोले थे लेकिन थोड़ी सी लेंथ कम थी, तो मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ और बढ़ा दी हैं और ये मैंने 20 लाइनें बुनी हैं। यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है क्योंकि हम ये बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा काम और करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले तो इस तरह से देखिए 2 3 4 4 फंदे हो गए हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो देखिए फ्रेंड्स, 22 फंदे आपने एक साइड करने हैं और इधर से भी आपने 22 फंदे, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22। इसके बाद आप देखिए बीच में थोड़े ज़्यादा हैं तो एक 23 इधर ले लीजिए और 23 फंदे इधर कर देते हैं। और अब जो फ्रेंड्स देखिए 2 2 4 2 6 और देखिए 7 फंदे बच रहे हैं ना, अब आपने पहले इन 7 फंदों को घटाना है। तो देखिए आपने इस तरह से एक आपने घटा लिया। अब आप इधर से लेकर आइए, धागा पीछे करिए, फिर आपने इन सारे फंदों को इस तरह से बुनना है। ये तो मैंने आपको अपनी कितनी वीडियो में जो जूते बुनती हैं, जो अक्सर देखती हैं, तो मालूम है कि किस तरह घटाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने एक फंदा घटा लिया, मैंने 7 फंदे घटाने हैं। अभी एक लाइन और देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो आपको। इस तरह से हम ये पूरी रो फिर से सीधी सीधी बुनेंगे। यहाँ से देखिए, और लास्ट वाला फंदा तो आपने मैंने आप बताया है, लास्ट वाले फंदे को हमेशा उल्टा बुनिए, क्योंकि लास्ट वाले फंदे को जब उल्टा बुनते हैं तो बहुत प्यारे से खूबसूरत से देखिए चैन आती है यहाँ, और ये बहुत प्यारा भी लगता है, फिनिशिंग से काम होता है। फिर से आपने इसी तरह से देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि जितने फंदे आपने पहले बुने थे वो बुन लीजिए। और जहाँ से आपने फंदे घटाने हैं ना, बस आप वहीं तक आ जाइए। यहाँ से घटाएंगे फंदा, ये देखिए यहाँ से। अब आपने इसको इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। ये घट गया। अब आपने फिर से इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये सातों फंदे घटा कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बीच के सारे फंदे घटा लिए हैं सातों। और अब देखिए इधर भी 23 फंदे रह गए हैं और इधर भी 23 फंदे रह गए हैं। और देखिए जब हम घटाते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक तिरछी सी लाइन आ जाती है, यहाँ पर इस तरह से आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को इस तरह से देखिए उल्टी साइड से रखना है। और अब आपने देखिए इन दोनों फंदों को, यानी कि इधर के फंदे और इधर के फंदों को मिला करके इस तरह से बुनना है। दो फंदों को बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस वाले फंदे को, यानी पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिराइए। तो इस तरह से हम इन फंदों को बंद कर देंगे। हर फंदे को बुनेंगे और इस तरह से बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बग़ैर सिलाई का जूता तैयार हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाएंगे इसको, इतनी जल्दी फिनिश नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से। तो अब मैंने आपको 2-3 फंदे बता देती हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है और सारा काम भी आपको सिखाना है। तो इसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखिए क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग करनी है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से आपने हर चैन में से आपने इस तरह से फंदे उठाने हैं येलो से। अब आप सिलाई पे रखिए यहाँ, ये देखिए। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। बाद में इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए आपने हर चैन में से इस तरह से फंदे निकालने हैं और सिलाई पे डालना है इस तरह से। आपने टोटल 56 यानी जितनी भी चैनें हैं, हर चैन में से फंदे निकाल लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सारे फंदे उठाकर इस तरह फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने गोलाई से सारे फंदे उठा लिए हैं। 56 फंदे हैं ये। अब आपने क्या करना है, जब आप ये येलो कलर से फंदे उठा लेंगे ना, तब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पूरी सिलाई अपनी तरफ रखिए, उल्टा बुनिए। तो यहाँ एक येलो कलर की लाइन आ जाएगी, ये देखिए। इस तरह से आपने अपनी तरफ धागा करके पूरी सिलाई आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास तार वाली सिलाई है तो आप उस पर बहुत ईजिली बना सकती हैं। मेरे पास तार वाली भी सिलाई है और इस तरह की भी है, तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि आपके पास अगर 2-4 सिलाइयाँ हों तो आप तब भी ईजिली इसको बना लेंगी। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं वहीं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं इस सिंपल से सिलाइयाँ यूज़ करती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं पूरी गोलाई बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने पूरा राउंड लगा लिया है, यानी पूरा कंप्लीट कर लिया है गोलाई से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए यहाँ से आपने अब फिर से आपने रेड कलर से बुनना है। यहाँ से फ्रेंड्स हमने इसको फोल्ड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा काम करना है। यानी कि आपने रेड कलर से 7 सिलाइयाँ फ्रेंड्स आपने सीधी उल्टी बुननी है और फिर आपने येलो कलर से 7 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो देखिए अब हम आगे हैं ना, तो देखिए अब हम पीछे की तरफ, ये पीछे है तो यहाँ पर हमारा इस तरह से आ रहा है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करने वाला शूज़ बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर रहे हैं ताकि हमारा शूज़ बहुत ही प्यारा लगे। इस तरह से आपने ये देखिए, अब ये सीधी थी, फिर हम आएंगे तो उल्टी बुनेंगे। इस तरह से पहले मैं आपको बुन कर बता देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ऊपर का देखिए इस तरह से एक पट्टी बना ली है। सिर्फ मैंने फ्रेंड्स इसमें सीधी सिलाई बुनी है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए मैंने 7 सिलाइयाँ लाल कलर से बुनी हैं और 7 सिलाइयाँ मैंने
येलो से बुनी है। तो इस तरह से ये पट्टी बन गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से इसको फोल्ड करना है। हमने इसलिए ये पट्टी बनाई है 14 सिलाइयों की कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगेगा इस तरह से। तो अब आपने देखिए फोल्ड भी करना है। तो आप चाहें तो फंदे बंद करके इसको सुई से सी लें, लेकिन मैं आपको बिना सिलाई के बता रही हूँ। तो देखिए किस तरह से करना है आपने देखिए यहाँ से ये वाला फंदा लीजिए, इसके अंदर आपने क्रोशा रखना है और इसके बाद फ्रेंड्स जो आपने यहाँ से निकाला था ना इस तरह से देखिए, अब आपने फोल्ड करके इस तरह से इसके अंदर से आपने इन दोनों फंदों के अंदर से आपने निकालना है इस तरह से। फिर ये एक और आपने इस फंदे को छोड़ देना है। फिर आपने दूसरे फंदे के अंदर इस तरह से ये देखिए ये आपने निकाला और जो आपने पहले आपने जहाँ से फंदे उठाए थे बस वहीं से आपने यहाँ से ये है, ये देखिए ये दो फंदे हो गए। इन दोनों फंदों के अंदर से आपने इस तरह से इसको जॉइंट करते हुए निकालना है इस तरह देखिए। फिर आपने इस फंदे को छोड़ देना है, यानी कि आपने फंदों में से सिंगल स्टिच से बुनते चले जाना है। इसके बाद ये तीसरा है, तो ये देखिए यहाँ से ले लीजिए, ये रहा। इस तरह से फिर आपने इसके अंदर से ये देखिए यहाँ से एक फंदा और इसके बाद इस फंदे के अंदर से, और फिर आपने यहाँ से निकाल के सिंगल से बुनते जाना। तो यहाँ पर इस तरह से चैन बनेगी, ये देखिए। इसको छोड़ दीजिए, फिर इसके अंदर से यहाँ से, यानी कि फ्रेंड्स आपने इस फंदे में से और नीचे जो फंदा उठाया था वहाँ से आपने इस तरह से ये निकालेंगे और इसे सिंगल से बुन देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारे फंदों को इसी तरह बुनना है, ये देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको 5-6 बता दिए हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से मैं पूरा बनाकर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको देखिए सिंगल स्टिच से फोल्ड कर लिया है, यानी मैंने इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है और इस तरह से खूबसूरत सी देखिए यहाँ पर हमारी किनारी बन गई है। यानी आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है और इसके बाद देखिए मैंने फोल्ड करा है और इसके बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए अब आपने इस तरह से डालना है अपने पैरों में। और ये देखिए बग़ैर सिलाई का जूता है, हमने यहाँ पर निडल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। और पहनने के बाद इसका लुक देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सोल है, ये आगे का है और यहाँ से ये मैंने फोल्ड कराए थे, इससे और खूबसूरत लग रहा है ये। और ये 4 पत्तियों वाला सिर्फ और आपने सिर्फ 1 रो रिपीट है फ्रेंड्स। कि आपने किसी के चैनल पे देखा है कि सिर्फ आपने एक ही रो रिपीट करनी है और इतना प्यारा सा जूता आपका तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।